नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट पर। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह सीरीज जो कि प्रीवियस बेस पर चल रही है, इसमें हम जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पे बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में से कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है, यानी धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 30, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 31, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 29, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 28 किसी भी धार्मिक संस्था पर शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य से निम्नलिखित संबंधों में किसे पद्मश्री से पुरस्कार से विजेता लोकनायक या गायिका का संबंध है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य से कौन से लोक गायक और गायिका जो कि पद्मश्री से पुरस्कृत है, कौन से हैं। ऑप्शन ए अजिता श्रीवास्तव, ऑप्शन 2 गुरमीत बावा, ऑप्शन 3 इलाया अरुण, ऑप्शन 4 तीजन बाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अजीत श्रीवास्तव, जो कि उत्तर प्रदेश के गायक हैं जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूप्रपटी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 1,30,00,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ऑप्शन 2 यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन 3 अफ्रीकी प्लेट, ऑप्शन 4 प्रशांत प्लेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रशांत प्लेट है, जिसका क्षेत्रफल 1 करोड़ से ज़्यादा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र जो कि CH3 CH2 CH2 CO2H मुक्त एक सीधी श्रृंखला एल्काइन कार्बोनिलिक अम्ल का निर्माण करता है। ऑप्शन 1 मेथोइक अम्ल, ऑप्शन 2 ब्यूटाइक अम्ल, ऑप्शन 3 एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन 4 प्रोपियनिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्यूटेरिक अम्ल। जैसे कि कार्बन 1 2 3 4 हो जाएंगे तो मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ पर 4 कार्बन होते हैं वो ब्यूट में आता है, यानी तो ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय हत यानी पोलियो वैक्सीन है। ऑप्शन 1 टेब वैक्सीन, ऑप्शन 2 साल्क वैक्सीन, ऑप्शन 3 HDCV वैक्सीन, ऑप्शन 4 इवेनेक्स वैक्सीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 साल्क वैक्सीन, जो कि 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने के शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। तो यह 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, जो कि भारत सरकार अधिनियम आया था 1858 में। उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियां लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी थी, तो वह था 1858 का। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद तंत्र डैश से संबंधित है। ऑप्शन 1 उपराष्ट्रपति पद की शपथ से, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति की पदावधि से, ऑप्शन 3 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा उस पर, ऑप्शन 4
भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अंचल तंत्र भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन ए मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन 2 तानसेन, ऑप्शन 3 टोडरमल, ऑप्शन 4 अब्दुल रहीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 टोडरमल अकबर के काल में वहाँ के राजस्व मंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है? ऑप्शन 1 पंचवर्षीय योजना सदैव तटीय क्षेत्र के विकास को केंद्रित करती है। ऑप्शन 2 पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था की मुख्य निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है। ऑप्शन 3 यह सदैव बाजार उन्मुख गतिविधियों पर जोर देती है। ऑप्शन 4 पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप सुविधा देती है, दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करती है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, पूछा गया है भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है, यानी सीमांत श्रमिक कौन सा व्यक्ति है जो डैश को काम करता है? ऑप्शन 1 एक वर्ष में 8 महीने, ऑप्शन 2 एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 वह एक वर्ष में 83 दिन काम करता है, ऑप्शन 4 वह एक वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है वह सीमांत कृषक में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? ऑप्शन 1 पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन 2 उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन 3 पंडित रविशंकर, ऑप्शन 4 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सबसे कम उम्र के उस्ताद जाकिर हुसैन थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहले में बताया गया है चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों में नाइट्रोजन से भर देते हैं, यानी उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। दूसरा है उपचयन को रोकने के लिए वाष्प और तेल मुक्त युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। ऑप्शन 3 वसा और तेल समय के साथ अपचित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। ऑप्शन 4 वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह गलत है, बाकी सभी के सभी राइट है। वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है। यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कर्नाटक में ओडिसी नृत्य संस्थान जो कि नृत्यग्राम में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पूछा गया है किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? ऑप्शन 1 1932 ओलंपिक में, ऑप्शन 2 2008 के ओलंपिक में, ऑप्शन 3 2016 के ओलंपिक में, ऑप्शन 4 1936 के ओलंपिक में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1936 के ओलंपिक में खो खो को मुख्य रूप से एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, पूछा गया है नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 मेघालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3
ओडिशा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाथिकारम 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था। पूछा गया है शिल्पाथिकारम किसके द्वारा लिखा गया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तोलकाप्पियर, ऑप्शन 2 तिरुमलसाई अलवर, ऑप्शन 3 एलंगो आदिगिल, ऑप्शन 4 शीतले सतनार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इंग्लो आदिगल के द्वारा शिल्पाथिकारम लिखा गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17 पूछा जा रहा है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 2022 में, ऑप्शन 2 2023 में, ऑप्शन 3 2020 में, ऑप्शन 4 2021 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 2023 में नए भारत के सपने अभियान चलाया गया था 2023 में। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा किया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मैदानी क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजना चलाई गई है उसमें हिस्सेदारी पूछी है। ऑप्शन 1 60 से 40, ऑप्शन 2 40 से 60, ऑप्शन 3 30 से 70, ऑप्शन 4 90 से 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 60 से 40, यानी 60% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 40 राज्य सरकार का हिस्सा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 अंतिम माल में, ऑप्शन 2 पूंजीगत माल में, ऑप्शन 3 मध्यवर्ती माल में, ऑप्शन 4 उपभोक्ता टिकाऊ माल में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मध्यवर्ती माल में वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वहन भत्ते से संबंधित है। ऑप्शन 1 धारा 5, ऑप्शन 2 धारा 6, ऑप्शन 3 धारा 4, ऑप्शन 4 धारा 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 धारा 5 निर्वहन भत्ते से संबंधित है मुस्लिम महिला के। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। ऑप्शन 1 63,950 किलोमीटर, ऑप्शन 2 67,956 किलोमीटर, ऑप्शन 3 2402 किलोमीटर, ऑप्शन 4 1604 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 67,956 किलोमीटर भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण देता है। एक में दिखाया गया है, दूसरे में, तीसरे में और चौथी आकृति। यह 4 आकृति है। इसमें पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति किस टाइप की है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह माइटोकॉन्ड्रिया की है, जो बी ऑप्शन में है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। ऑप्शन 1 चीन, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 भारत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 भारत के द्वारा पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रक्रिया तैयार की थी। ऑप्शन 1 लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ऑप्शन 2 लॉर्ड वेलिजली ने, ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन 4 लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लॉर्ड वेलिजली के द्वारा सहायक गठबंधन की प्रक्रिया तैयार की गई थी।
चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को कहते हैं? ऑप्शन ए पुर्गा, ऑप्शन 2 अमर वर्षा, ऑप्शन 3 लू, ऑप्शन 4 चिनुक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 लू, जो कि उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को कहा जाता है। तो यह थे आज के 25 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।